अभी भी है। प्रधानमंत्री रहता तो बेगूसराय हम लोग मानते नहीं प्रधानमंत्री है, हम लोग नहीं मानते प्रधानमंत्री। बात खत्म कीजिए। आप इनको प्रधानमंत्री मानिए, वो आपको मुख्यमंत्री माने। हमारा प्रधानमंत्री को मानते रहो। प्रधानमंत्री मानते तो बेगूसराय का संसद। इतनी देर हम बात करते हो गए, यही अंतर दिखता है आरजेडी समर्थक में और उन 80 साल के चाचा में। वो कितना नॉर्मल तरीके से बात कर रहे थे और आप लोग किस तरीके से बात कर रहे हो। यही है आरजेडी समर्थक और यही है आप लोगों का। तुम लोग इतना टेलर दिखा देते हो सरकार। सुनिए तो तेजस्वी यादव के सीएम बनने से पहले ही आरजेडी महागठबंधन के आने से पहले आप लोग इतना टेलर दिखा देते हो कि जनता डर जाती है, जनता भय खा जाती है आप लोगों की बातचीत से। आप लोग इतना हुल्लड़ हड़दंग ये सब करने लगते हो। किसको? जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन कटिहार के हम जो है प्रधानमंत्री हैं और बोल रहे हैं हम उन दिनों को देखे हैं। प्रधानमंत्री? हाँ प्रधानमंत्री हैं, जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन कटिहार के, है ना। बिहार में भी एक प्रधानमंत्री हमें मिल गए। हाँ समझ गए ना, ये चीज़ की जानकारी हो गई। आप किस चैनल से हैं आप बताइए। अच्छा हम तो बता दिए, आप भी जरा सा चैनल को बढ़ा दीजिए कि पत्रकारों से हमारी दोस्ती रहती है, इसलिए बोले कि पत्रकारों से हमारी दोस्ती रहती है। हाँ, और हम उन दिनों को देखे हैं जब बच्चे को माँ अपने छाती से लगा करके रात भर सोती थी और डर करके रहती थी और 6 बजे शाम के बाद रास्ता चलना हमारा बंद हो जाता था। लेकिन आज सोचते हैं हम कि खैर लोग कहते हैं कि तेजस्वी के समय वह नहीं होगा, लालू जी के समय जो हुआ वह तेजस्वी के समय नहीं होगा, लेकिन लालू जी के अंदर बंदर अभी भी जो है जीवित है, चारों तरफ भटक रहे हैं। उसका डर लगता है अभी भी हम लोगों को। क्या कैसा डर लगता है? डर लगता है कि फिर वह समय नहीं आ जाए, है ना। गड्ढे में सड़क या सड़क में गड्ढे वाली तस्वीर को हम देख चुके हैं, भोग चुके हैं, हमारी उम्र उतनी हो चुकी है ना। और उस माहौल को जब शाम होते 6 बजे शाम के बाद से लोग रास्ते में तरकारी बेचने वाली तक नहीं निकलती थी डर करके, उस मौसम को देख चुके हैं, उस स्थिति को देख चुके हैं। आज भी भय लगता है वह सोच करके। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, क्या भय रहता था, क्या डर? मेरा कहना है कि वो स्थिति नहीं आवे फिर, इसीलिए हम जिस जंगल राज वाली स्थिति जो चारों तरफ भय व्याप्त था, चारों तरफ डर था, आतंक का साया था, किस समय किसको गोली मार दी जाएगी, ठाक की आवाज़ रात भर कानों में सुनते रहते थे। वह दिन आज तक हमको याद है। अभी आपको ऐसा देखे हैं कभी कुछ ऐसा हुआ? स्वयं भोगे हुए हैं। क्या हुआ? स्वयं भोगे हुए हैं। क्या हो गया? स्वयं भोगे हुए हैं कि चारों तरफ से अगर जरा सा विरोध में बोलते थे ट्रेन में, पराग थप्पड़ गाल में लग जाता था। कैसा विरोध में? क्या विरोध में? अगर लालू जी के विरोध में जरा सा बोल देते थे तो पराग से थप्पड़ गाल में लग कौन मार जाता है। आप इस तरह क्यों कहवाते हैं? उनके समर्थक, उनके चाहने वाले हैं, पत्रकारिता करते हैं और फिर इतनी सी बात नहीं समझते हैं। इतना काहे खुलवाना चाहते हैं किसी से, फिर हमको भय में ले जाना चाहते हैं आप क्या? भय में आ जाएंगे? क्यों नहीं भय में आ जाएंगे? हाँ, वैसा दिन अगर आ जाएगा तो भय में नहीं आ जाएंगे। आप भोगे नहीं, आप सुने हैं, हम तो भोगे हुए हैं, इसलिए हम कर। अरे इतनी बात कह के क्या भोगे हुए हैं कि शाम होते हुए स्टेशन से उतर करके घर नहीं जा सकते थे। शाम होती थे, स्टेशन से उतर करके घर नहीं जा सकते थे, स्टेशन पर रह जाते थे, सुबह जाते थे भूखे प्यासे स्टेशन पर रह जाते थे, गांव में नहीं चलते थे। तरकारी बेचने वाली जो होती थे, सब्जी बेचने वाली शाम में बेच करके घर नहीं जाती थी। 2, 4, 5 रुपये 10 रुपये उसके पास रहता था, छीन करके जो है केला के खेत में चला जाता था, उसको बैठा करके रखता था। रास्ता जाने वाले एक आदमी को लूट करके तब बाद में उसको छोड़ता था। इस चीज़ को हम देख चुके हैं, भोग चुके हैं इस स्थिति को, ये कह रहे हैं, है ना। लोगों का जीवन कैसे चलता था फिर? क्या फिर कैसे चलता था? भय से किसी तरह से भय से सोचता था, ईश्वर से प्रार्थना करता था कि कैसे इस दिनों से मुक्ति मिलेगी, कैसे इस दिन से मुक्ति मिले, ये सोचता था सभी कोई, हर कोई रो करके, है ना। अब मुक्ति मिली? आवाज नहीं थी उसकी, क्या? आवाज तो लालू यादव भी ला के दिए थे ना, जिसकी बाप दादा को बोलने का कैपेसिटी नहीं था, जो मार देते थे पहले, तो उस पे भी तो लालू यादव ही ने सपोर्ट किए थे। एक बात तो आज जाके सब बोल रहे खुलेआम ना, आप मुंह में आवाज देना जरूरी है। गरीब तो लालू यादव ही दिए थे ना।
गरीबों को मुंह में बोली देना जरूरी है ना, उसको उठाना जरूरी था कि सुनिए आप कहिएगा, गरीबों को मुंह में बोली देना जरूरी है, लेकिन उसके हाथ में गोली और मुंह में जो है गाली देना जरूरी नहीं है। ये दिया गया था, हो गया था। बीजेपी के राज में गोली का हाथ में गोली और मुंह में गाली, क्या हाथ में गोली, अभी जो मर्डर नहीं होता है समझे ना। और आज होता है, आज तो इतना है, आज तो हम इतना बोल चुके, आज जो है यही है, कल और आज में अंतर ये है कि आज हम इतना बोल चुके है ना, और सभी सुन रहे हैं, लेकिन कल ये बात हम नहीं बोल सकते थे। क्यों, क्या हो जाता है? फिर वही बात कहते, क्या हो जाता, मेरा मर्डर हो जाता, मुझ पर गोली चल जाती अगर ये बोल जाते तो। अभी क्या बदलाव हुआ है? अभी तो यही कहें कि आप हम इतनी बात को बोल रहे हैं, है ना, और निडर होकर के अभी हम घर जाएंगे, यही बदलाव हुआ है। जिस रोड पे अभी हम खड़े हैं, ये चौराहा है जेपी चौक, पहले ये कैसा था? क्या पहले कैसा था ये चौक? पहले गड्ढा था। हाँ, पहले गड्ढा था, अब गड्ढा को भर दिया दीजिए। हाँ, यही किए हैं। गड्ढा यहाँ से जब जाते थे कुर्सेला कटिहार और रोड को जब देखते थे तो मोटरसाइकिल चलने लायक सड़क नहीं थी, मोटरसाइकिल चलने लायक सड़क नहीं थी। जब किसी काम से आगे बढ़ते थे किसी रोड से तो मालूम पड़ता था कि कहाँ चल रहे, धक धक जी करता था, समझे ना, है ना। लेकिन उस समय था, और ये जनता समझ रही है, ये जनता जान रही है, और ये जनता देख रही है, और कल भी देखा और आज भी देखेगा जनता। वोट किसको देखेगा? क्या वोट किसको देगी जनता? वोट किसको जनता देगी? वोट जो है उसी को देगी जनता, वोट उसी को जनता देगी जो उनको निर्भीक होकर जीने की जिंदगी दे सके, निडर होकर जीने की जिंदगी दे सके। उस समय हम लोग ये सोचते थे भगवान 2 रोटी कम खाएं, रात में एक शाम ही खाना पड़े, लेकिन रात भर चैन की नींद सोए। मतलब इस समय निडर हैं कि क्या है? अभी निडर है। निडर यही है कि पारस हॉस्पिटल में दिने को गोली मारता है, इसलिए हम निडर हैं, समझे ना? लालू राज में रात को गोली चलता था, बीजेपी के राज में दिन में गोली चलता है। बोलिए अंकल जी, सही बात है। घर पे जाकर मारा जाता है। पारस हॉस्पिटल में गोली चला दिन में, पारस हॉस्पिटल यही अंतर है, क्यों चला? यही अंतर है। वो इतना धीमे धीमे बोलना है, आप बिल्कुल हाइपर हो रहे हैं। भाई हाईलाइट में रहे, चाहे कुछ भी रहे, इसी का हम लोग को जोश है उसमें, तो आप क्यों बोलने के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। प्यार से नहीं भाई। बीजेपी के बारे में जो गुनगान है चलिए ठीक है, लेकिन आप जो बोल रहे इतना कि ये जो गड्ढा था पहले, उस टाइम से ही तो लालू यादव भरते भर रहे थे ना भाई। डायरेक्ट बीजेपी तो बने भर दिए यहाँ आज कटिहार। टोकरी मिट्टी नहीं भरी गई थी। ढंग पर वोट चाहता है, लेकिन युवा सरकार रोजगार के बात करता है, हम यही कहना चाहते हैं सर। नहीं भरी गई थी, एक टोकरी मिट्टी नहीं भरी गई थी, एक टोकरी भी नहीं। गांव घर की, हम बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं। युवा ये कह रहे हैं हमें तो रोजगार चाहिए, हमें तो अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें अस्पताल, हमको रोजगार चाहिए। एक बात कहें सर, सभी को कहते हैं, इस सच को कोई झुठला दे। आज मेरी उम्र 80 वर्ष की हो रही है। इस वर्ष में हम कितने सरकार को आते और जाते हुए देखे, लेकिन किसी सरकार में ऐसा नहीं कहा गया कि गरीबी दूर हो गई है। सर ये बताइए, नहीं कहा गया। लालू सरकार से पहले मुख्यमंत्री कौन था, उसका बात कहन होता है, ये बताइए हमको सर। लालू एक राज्य में सब चीज हुआ है, सब चीज 15 साल में हुआ। लालू अंकल जी से पूछिए, आप बताइए। हम क्यों बताएंगे? अंकल जी से पूछिए। लालू यादव के राज में कुछ नहीं बढ़ाया गया। अंकल जी से पूछिए, लालू यादव के राज में कुछ एक नौकरी नहीं बढ़ाया गया। अंकल जी से पूछिए, 15 साल पहले या 15 साल पहले लालू यादव मुख्यमंत्री थे, लेकिन उससे पहले कौन मुख्यमंत्री थे, वो क्या किए, ये बताइए। आपको मालूम है? अंकल जी से पूछिए। आप हम क्यों बताएंगे? हम क्यों बताएंगे? हम क्यों बताएंगे? आपका हम किस आधार पर बताएंगे? कितना पढ़ाई की? हाँ, हम ग्रेजुएट पढ़े हैं। लालू यादव से पहले मुख्यमंत्री कौन था? बताएंगे, आपको क्या जरूरी है? हम नहीं बताएंगे। मत बात करिए। क्या मत बात करिए? क्यों नहीं बात करेंगे? हम आप बताइए ना, आप पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी चाहिए तो बताइए। अंकल जी सिर्फ लालू यादव को मुख्यमंत्री जानते हैं, इससे पहले नहीं जानते थे। अंकल जी बोले, जब अंकल जी बोले मेरा 80 साल उम्र है, हम बहुत को जाते देखे हैं, हम बहुत को जाते देखे हैं, आते देखे हैं, बहुत को जाते आते देखे, लेकिन अंकल जी को ये भी बताना चाहिए कि लालू यादव से मुख्यमंत्री पहले कौन था, उसका भी कार्यकाल बताना चाहिए अंकल जी को।
बताइए कि पहले जी। कांग्रेस का शासन था। जी, उसका कार्यकाल कांग्रेस बताना के चाहिए मुख्यमंत्री थे, लेकिन कांग्रेस के कार्य तीसरा पार्टी बिहार में जनसुराज तीसरा नहीं आ रहा है, 10 सीटों से ज्यादा नहीं आएगा, अंदर ही 1-2 सीटें मिल जाए बहुत। कहते हैं खाता भी नहीं खुलेगा, हम कहते हैं खाता भी नहीं खुलेगा। उसका पैसा कमाने का सोर्स था, पैसा कमा लिया, वो अपने जगह पकड़ लिया। उसका पैसा कमाने का सोर्स था, पैसा कमा लिया, वो अपने सबका कैंडिडेट नॉमिनेशन वापस कर रहा है। काहे वापस कर रहा है? मेरा नॉमिनेशन करा देगा, हम वापस कर लेंगे। क्यों करेंगे? हैं? इसमें अभी पूरा सूखा नशा हटाइए, अब बिहार में दारू चालू करवाइए। सर, बात बिहार कर रहा है। हाँ? कौन जो जीतेगा वो दारू चालू करवाएगा, आपके कहने से थोड़ी चालू कराएगा? क्योंकि सूखा नशा चल रहा है ना। जाते एक सवाल का मेरा सूखा नशा चल रहा है, सूखा नशा से कितना युवा बर्बाद हो रहा है, आपको मालूम है? सूखा नशा से कि हम अपना नौकरी इनको देने का थोड़ी जवाब देंगे। ये इसका रूल होगा तो बताइए, हम दे देंगे। ये तमाम सारे लोग थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, कटिहार के जेपी चौक पर ही खड़े थे, लोगों से समझ रहे थे मुद्दे क्या कुछ हैं। लोग डिस्कशन थोड़ा सा अलग चला गया, मतलब मेन मुद्दे से हट के चला गया। किस मुद्दे पे बात करना है आपसे कीजिए। अब तो हो गया, 1 घंटे का शूट हो गया, कोई बात नहीं है। तो ये मुद्दे पे आप बात हम करना चुनाव चाहते पे बात करना चाह रहे थे कि क्या कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या मुद्दा आएगा। जीतेगा नीतीश कुमार जीतेगा, आगे बोलिए। क्यों नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जीतेगा। नीतीश कुमार के रीजन में जो काम हुआ, जो विकास हुआ, जो गुंडा राज का खात्मा हुआ, जो गुंडा राज का खात्मा हुआ, जो आज के डेट में मेरी महिला जो सुरक्षित अभी घूम रही है, वो नहीं घूम पाती थी। वो नहीं घूम पाती थी। जब बेटी घर से निकलता था तो हर माँ बाप डरता था कि मेरा बेटी सुरक्षित आएगा कि नहीं, मेरा बेटी सुरक्षित रहेगा कि नहीं। देखिए, मुद्दा पे यदि बात कीजिएगा, कोई भी सरकार हो, भगवान को लोग गाली देते हैं वक्त पड़ने पे, तो सरकार है, एक सरकार से सब खुश नहीं रह सकता। जो अच्छे लोग हैं, जिनकी विचारधारा अच्छा है, जो सब चाह रहा है कि मेरा समाज, मेरा दुनिया, मेरा देश आगे बढ़े, वो मोदी और नीतीश को ला के रहेगा। कैसा विकास, मतलब किस तरीके? किस तरह का विकास? आज आप रोड का देख लीजिए, आज मनिहारी का रोड देख लीजिए, आज पूर्णिया का रोड देख लीजिए। अब रह गई कि जो दलदल, जो गड्ढा जो कोड़ के गया था, उसको 20 साल तो लगा समतल करने में। अब समतल करने के बाद ना जमीन आगे बढ़ेगा, ऊपर में पिलर चढ़ेगा, तो 20 साल वो समतल बढ़ा है। अब वो समतल आगे बढ़ेगा, अब वो आगे बढ़ेगा। आगे जो बढ़ेगा तब लोग देखेगा कि हाँ बिहार का, और बिहार साहेबगंज का ब्रिज जब पार करेगा लोग, तब समझेगा मेरा कटिहार कहाँ। विकास जो है, जब विकास होगा तो रोजगार बढ़ेगा। आज मेरा कहना, आज पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला, वहाँ पे 4 दुकानदार कमा रहा, खा रहा, 50 गो मास्टर का बहाली हुआ, ये एक रोजगार हुआ। सरकार रोजगार बोल करके नहीं देगा, जिसका क्वालिफिकेशन सही है, जिस लड़का में टैलेंट है, उसको रोजगार मिलेगा। भाई लोग युवा तो अभी खड़े थे। मेरे को इलाज नहीं होता, मेरे को इसमें से इलाज नहीं होता, कुछ पैसा गिरता है, वहाँ पैसा गिरता है। बिहार सरकार की नहीं। तमाम सारे युवा तो कह रहे हैं कि इस बार बदलाव करेंगे तेजस्वी। अरे भैया, युवा बहुत तरह के युवा हैं, युवा बहुत तरह के हैं, बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह का विचारधारा। मेरा कहना, विचारधारा सबका एक नहीं हो सकता भैया, विचारधारा सबका अपना अपना हिसाब से सोचता, अपना हिसाब से करता। लेकिन आज मेरा कहना, भगत सिंह को देखिए, वो भगत सिंह जो देश के लिए मर गया, वो देश के लिए अपना कुर्बानी दिया। आज का युवा नहीं, मेरा आज का युवा, अगर आज का युवा चाहेगा तो भगत सिंह को देख करके, अरे देश को कौन बचाएगा, ये देश जो दिशा में जा रहा है, इस देश को कौन बचाएगा? मोदी जी क्या किए देश के लिए? मोदी जी देश के लिए क्या किए? मोदी जी देश के लिए जो किए ना, हम लोग कांग्रेस का रीजन में देखे थे, 10 घर जो है ना, 10 घर में 8 घर भूखा सोता था, बच्चा रोता था भूख से। ऑपरेशन सिंदूर चलाया मोदी, ऑपरेशन सिंदूर। एक डॉक्टर आप फोन करता है, मोदी युद्ध रुकवा देता है, यही मोदी करवाया। आप जान रहे हैं, आप देख रहे हैं। नहीं, आपके पास है इसका प्रूफ कि मोदी जी ने एक फोन पे रुकवाया? फोन किया, कौन न्यूज में कहाँ पे बोला गया ये बात? चैनल बताता, चैनल क्या बताएगा? बात है मोदी जो किया तो
तो कोई नहीं कर पाएगा। मोदी बहुत कुछ करके दिया है। आजकल का युवा कहानी पता है क्या है? हमें कुछ मत दो, बस बैठे बैठाए ग्रेजुएशन कर लेंगे, हमें नौकरी दे दो बस। पर कोई स्किल करना नहीं चाहेगा अपने अंदर, अपना आपका स्किल डेवलप करना नहीं चाहेगा। कोई ये नहीं चाहेगा कि हम अपने स्कूल को डेवलप करें, मेरा देश आगे जाए, मेरा देश का इकोनॉमी है। पर नहीं, सबको क्या चाहिए पता? 5 किलो राशन दीजिए, 5 किलो राशन दीजिए, वोट दे देंगे हम। आप हमको घर दीजिए, स्किल आप अपने अंदर IT सेक्टर में जाइए, आप अब रासायनिक विज्ञान है, आप उसमें आगे बढ़िए। आप बहुत सारे बम बन रहे हैं, बहुत उसमें आप बढ़िए। क्यों नहीं? आज हमारा देश ब्रह्मोस बना रहा है इतना, क्यों? किसके वजह से बना रहा है? कौन दे दिया है? मोदी की वजह से बना रहा है। अच्छा, पहले चंद्रयान लॉन्च ना हुआ था, इससे पहले 2008 में हुआ था। पहले जो रॉकेट जो भेजा था, अभी सब चीज मोदी कर। कौन सी रॉकेट? कौन बोला भैया कि ब्रह्मोस अभी बनाया, मोदी बनाया। इसका बुरा होगा अरे देश का विकास अभी बताते हैं आपको। इन लोगों का सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पे लोग को वो है कि क्यों चलाया, मोटिव किसी को नहीं समझना है। बस आगरे वाला का एक एजेंडा निकाल दिया गया है कि ये चीज़ें बस वही करना है इन लोगों को। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब ये था जिसका सिंदूर उग रहा है उसका हम लोग बदला लेंगे, बस उसको नाम दिया गया। इन लोग को ऑपरेशन सिंदूर से आपत्ति है, इन लोग को ऑपरेशन महादेव से आपत्ति है, मतलब उसका संहार हो रहा है। पर इन लोग क्यों मतलब नहीं है? पर देश आएगा, देश पर युवा सरकार आएगा। पर देश क्या चाहता है पता है? देश यही चाहता है भैया 5 किलो राशन दीजिए तब आपको वोट देंगे, वरना नहीं देंगे वोट। वही कहानी है इन लोग का। राशन फ्री में दे देंगे, लेकिन किसान को यूरिया नहीं मिलेगा। यही मुद्दे। 5 किलो राशन फ्री में दे देगा, लेकिन समय पर किसान को यूरिया नहीं मिलेगा। इसका जिम्मेवार कौन है? तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? मोदी रोजगार, नीतीश कुमार रोजगार पे बात नहीं करते, तेजस्वी रोजगार। नहीं तो वही तो उतना जो अभी इतना 15 साल चल रहा है तेजस्वी जी ही दे रहे हैं ना, और दूसरा कोई थोड़ी दे रहे हैं। तेजस्वी जी दे रहे हैं ना सब कुछ। 15 साल से जो बिहार चल रहा है वो तो तेजस्वी जी चला रहे हैं ना उतना दिन से। कहाँ हम लोग तो अभी भूखा नंगा जितना भी कांग्रेस सरकार में IPS थे सब लोग अभी इधर आके बेरोजगार हो चुके हैं, क्योंकि बीजेपी तो सही एजुकेशन नहीं दे रही है ना इन लोगों को। और देखिए इन लोग का सबसे बड़ा रीजन क्या है ना कि देखिए कोई सुधरना नहीं चाहता। बिहार में अभी मेट्रो बनाया ना, किसके सिविक सेंस, किसी का सिविक सेंस काम नहीं कर रहा है वहाँ पे। ये लोग क्या चाहते हैं? हम मेट्रो से नहीं जाएंगे। अरे मेट्रो तुमको जाने के लिए नहीं बनाया गया। मेट्रो उसके लिए बनाया गया जिसके लिए सुविधा है। आप मत जाइए ना मेट्रो। मतलब मेट्रो में आकर आप गंदा कर रहे हो मेट्रो। आप जितनी भी ट्रेन जो यहाँ से चलती है ना, अमृत भारत हाल फिलहाल में यहाँ से लॉन्च हुई है, जो जोगबनी से रोड जाती है, उसका इतना अच्छा इंटीरियर था, क्या किया गया उसका? वो थूक थाक के घिना दिया गया। ये कौन सिखाएगा? मोदी सिखाएगा आके? सिटीजन की भी गलती है। नागरिक खुद जिम्मेदार। आज जापान से चाइना सब लोग कंपेयर करना चाहते हैं, पर लेकिन अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं ये लोग चाहते हैं सरकार हम आए घर पे बैठ के हमें नौकरी दे दे। क्यों देगी नौकरी तुम्हें? आप बताइए। आप आज न्यूज़ रिपोर्टर बने क्या? सरकार बोला था कि अपने मन से बने थे आप न्यूज़ रिपोर्टर? खुद बने थे। अब आप ये सरकार के चलते रोने बैठ जाते। सरकार हमारा न्यूज़ रिपोर्टर नहीं बना, आज तक में हमको न्यूज़ नहीं मिला, तो क्या आप क्या कर पाते? ये जो न्यूज़ है, न्यूज़ व्यू आ पाता? नहीं आ पाता। आज कोई भी देश का GDP ग्रोथ बिजनेसमैन के थ्रू चलता है। बिजनेसमैन आगे है तो हम लोग का GDP ग्रोथ, हर एक जनता, हर एक नागरिक को उतनी सब सुविधाएं मिलेगी जितनी उसकी मिलनी चाहिए। हम तेजस्वी आएगा तो सबको रोजगार देगा, और मतलब युवा कहाँ से देगा? आप बताइए ना, देगा कहाँ से? भाई लोग तो सारे 20 दिन में बोल रहा है सबके घर नौकरी देगा। नौकरी कहाँ से दीजिएगा? हमको ये बताइए, नौकरी है कहाँ पे? गवर्नमेंट नौकरी कहाँ पे है? कहाँ है नौकरी? गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी है? अगर सब गवर्नमेंट सेक्टर में जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा फिर? प्राइवेट सेक्टर पर ठप कर ले अपना। क्यों जाएगा? क्यों आदमी आज कोडिंग कर रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों कर रहा है कोई आदमी? आदमी कोई कंप्यूटर साइंस कर रहा है तो क्यों कर रहा है? आज अगर कोई भी यूनिवर्सिटी साइंस पढ़ा रही है, टेक्नोलॉजी पढ़ा रही है, तो क्यों पढ़ा रही है? वो गवर्नमेंट नौकरी लेने पढ़ा रही है या अपने आप को स्किल करने पढ़ा रही है? क्या आज अगर हमारे पास कंप्यूटर बना है तो कंप्यूटर क्या कोई ये गवर्नमेंट नौकरी वाला बना दिया है कि चार्ल्स बेबेज खुद बनाए कंप्यूटर? अरे आप लोग कुछ इन्वेंशन करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट के पका चूल्हा आग जला दे, बस हम उसको खाना बना लें और खा लें। इन लोगों को यही कहावत है, और जब तक ये बदलेगा नहीं, बिहार नहीं बदलेगा। कैसे बदलेगा? है बदलने का एक ही है कि भैया आप अपना मन बदलिए, आप सरकार के ऊपर नहीं, आप अपना ट्राई कीजिए। होना ना होना कि हमें सरकार से नौकरी, सरकार नौकरी नहीं देगी सर, सरकार नौकरी नहीं देगी, सरकार कभी भी नौकरी नहीं देगी किसी को। आपको आपके अंदर दम है तो आप क्वालिफाई करिए। बिहार पुलिस एग्जाम हुआ है, लाखों बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, ऐसा नहीं हुआ है। पटना में लाठी खाता लाठी अगर देखिए कुछ ना कुछ कारण हुआ, सभी उसके पीछे नहीं जानते कारण क्या है। हम उस सेक्टर के नहीं है तो हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते। हम अपने मेरा सेक्टर क्या है, मेरा अभिषेक कुमार पांडे नाम हुआ। तो यार
तुम तो ऐसी बात की है, वो सारे लोग चले गए, हम नहीं शांत करा पाए, आपने सारे लोगों को शांत करा दिया। देखिए दम है तो बोलेंगे, एजुकेटेड है, पढ़ के हमें कोई मोदी हमको नहीं नौकरी देगा, हम सीधा बोलते हैं। अगर आज हम कुछ नहीं उखाड़ पाए तो ये मेरी फेलियर है, ना तो मेरे माँ बाप की फेलियर, ना तो मेरे गवर्नमेंट की फेलियर है। और मोदी जी ने आज देश में का नाम कितना रोशन किया ना, वो सब जानता है। क्या नहीं किया बताइए। आज हम लोग का देश सेंटर में होकर लीडिंग करता है, कि G20 हो चाहे कोई भी समिट होता है हमारे यहाँ, तो लीडिंग रोल किसका, नरेंद्र मोदी जी का रहता है हमेशा से। आज नरेंद्र मोदी जी की बात को अहमियत दिया जाता है। हाल फिलहाल में एक मीटिंग जहाँ जयशंकर जी ने भाषण दिया, उस पर 126 या 128 देशों ने सहमति उसमें दी थी। किसकी वजह से दी थी? जयशंकर का मुँह देख के दी थी? जब प्रधानमंत्री को देखते हो, किसी भी देश का राजा का मुँह देख के ही कुछ होता है। राजा कैसा है वहाँ का, अगर राजा ही चोर निकलेगा तो क्या कोई, पहले तो अच्छा नहीं था कांग्रेस की सरकार में कि भारत की कोई बात मानी जा रही है। क्या पहले कभी कुछ ऐसा हुआ था कि कोई पीएम या कोई प्रधानमंत्री किसी का पैर छू रहा हो, या फिर किसी को द मोदी इज द बॉस कोई बोल दे? कहाँ सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। मनमोहन सिंह के कहाँ बोले मनमोहन सिंह द बॉस, या फिर इंदिरा गांधी द बॉस? कौन बोल दिया आज तक? कहाँ? कोई नहीं बोला। मोदी को आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी द बॉस है, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पैर छू रहे उनका। अब आपको क्या चाहिए? हमारा देश का, अरे आपको ना, हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम लोग को इतना नॉलेज नहीं, पर आप कभी देखिए जो बाहर वाले, जो कि इंडिया से कोई मतलब ही नहीं, यहाँ के सिटीजन ही नहीं, जो इंडिया के लोग हैं वहाँ पे, वो लोग क्या बोलते हैं कि आज हम लोग सिर्फ इतना बोलते हैं, हम लोग भारतीय हैं, ओ यू आर मोदी, तुरंत उसको उसके नाम पे इज्जत मिलती है। उसको एम्बेसी में आप जाइए, आप इंडिया का नाम बोलते हैं, आपको इज्जत मिलता है। एम्बेसी में गए नहीं है, पर मेरे कुछ हैं फ्रेंड्स जो जाते बोलते हैं। एक मेरा फ्रेंड रसिया में ही है, वहाँ पे बायोलॉजी ये साइंस की पढ़ाई कर रही है वहाँ पे हैं, वो बताता है रसिया में इतनी इज्जत है ना भारत की। बिहार का सॉरी, इसका आंसर हम देते हैं, इसका हम आंसर देते हैं। बिहार में क्या है पता है? बिहार में है भैया 10 साल पढ़ेंगे नहीं, 10 साल किसी को नहीं पढ़ना है बिहार में। पूछ रहा है भैया, देखिए आपका सारा पॉइंट वैलिड है, बट अभी के तौर पे जो हम लोग का पासपोर्ट रैंकिंग है इतना नीचे क्यों है? सब पे काम चल रहा है। अभी मोदी जी आए हैं, अभी कितना 15 साल हुआ है, उनको और 11 साल होने वाला है, 15 साल उनको मौका देंगे। जैसे 70 साल से हम लोग कांग्रेस को देख के पछता हम लोग जा सकते हैं, तो हम लोग 3 साल में मोदी जी रिटायर कर जाएंगे। ठीक, देखो रिटायर होना या ना वो बात एक अलग है, पर अभी जो प्रेजेंट में अभी की बात करो, अभी अगर वो चीज़ है ऐसा तो बदलेगा, जरूर बदलेगा, पर लेकिन तुम चाहेगा कि आज ही बदल जाए, वो चीज़ गलत है भाई। अभी ये तो बिहार का चुनाव है, आप मोदी पे इतनी तारीफ कर गए, बिहार चुनाव में क्या मुद्दा है? ये लोग सारे लोग कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, बदलाव तय है, तेजस्वी नया युवा, जनता की सोचे बदलाव तय। हमारा तो भाई एक ही है, एनडीए सरकार। और हमारा बच्चा तो हम सिर्फ बीजेपी की सरकार यहाँ पर लाए, पर ऐसा कुछ तो है नहीं, क्योंकि हमें बीजेपी काम दिख रहा है उसका। यूपी में आप काम देख लीजिए, आज हम लोग यूपी जाते हैं ना, यूपी में जाके देखिए कितना अच्छा काम हो रहा है। अभी आप वहाँ का जो काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है, वो कोई नहीं बना पाया, वो बना पाए। जहाँ जहाँ हमारे बीजेपी से है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, बहुत महाराष्ट्र में है, वहाँ काम आप देखिए। आज दिल्ली में बनी है, अब 6 महीने का ना यमुना का सफाई देखिए, और उसके साथ साथ वहाँ पे जो पानी जम रहे थे वो देखिए। अब काम हो रहा है, अब हम मौका देंगे तब ना। अब हम ऐसे को मौका दें जो कि पेन फेंक के बांट रहे हो, तो क्या होगा? देश का युवा और देश का एजुकेशन कहाँ जाएगा? आप ये भाई आपने सारे लोगों को शांत करा दिया। ये अरे पावर रहते हैं, बीजेपी वाले हैं, एजुकेटेड हैं हम लोग, कभी भी उससे पीछे नहीं जाते हैं। पावर वाले हैं भैया। यहाँ पर हम खड़े होकर के बहुत लंबा वीडियो हो गया, क्योंकि पहले तो मतलब डिस्कशन किसी और तरफ गया, लेकिन लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा। जेपी चौक पर खड़े होकर के कटिहार पर पब्लिक की राय जान रहे थे कि पब्लिक का मूड मामला इस बार चुनाव पर यहाँ पर क्या है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ व्यूज।